नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह लगता है कि अगर उन्होंने देशद्रोहियों की सुरक्षा नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट न्यायपालिका खतरे में पड़ जाएगी। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह मान कर रखा है कि हमें भरोसा है कि आपने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं यह सही है। इनके खिलाफ जो भी संगीन आरोप है उसमें भी कोई शक नहीं है। ये बाहर जाकर अगर गवाहों से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, पावरफुल इंसान है, फिर भी हम तो ये करेंगे कि इनको जमानत देना ही चाहिए, क्योंकि अगर इनको जमानत नहीं देंगे तो दुनिया भर में ये मैसेज जाएगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के साथ नहीं है जो कि तथाकथित एनजीओ समाज सेवा के नाम पर भारत की छवि खराब करने में लगे रहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह ठान लिया है कि हम किसी भी तरीके से हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय की बात को नहीं मानेंगे। ऐसा ही दिखाई पड़ा तीस्ता सितलवाड़ के बेल देने के मामले में। 3 जज बैठे थे पहले अंतरिम जमानत के लिए। जिस तरीके से इन लोगों ने रातों रात सुनवाई की, पहले एक जज सामने आए और उसके बाद 2 जजों की जो बेंच बैठी उसमें 9 साढ़े 9 बजे के करीब लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि दोनों में एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। अंतरिम जमानत अटक गई। 9:30 बजे फिर 3 जजों की बेंच बैठी और आखिरकार अंतरिम जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब रेगुलर बेल पे सुनवाई हुई और 3 जजों ने रेगुलर बेल दे दिया कि जब तक आपको पूरी तरीके से सजा नहीं मिल जाती है तब तक आप उसी बेल का फायदा उठा सकते हैं जो आपको पिछले साल 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। 3 जज थे, एक जज जस्टिस गवई, दूसरे जज जस्टिस बोपन्ना और तीसरे जज जस्टिस दीपांकर दत्त। ये तीनों ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसको सुनकर यह पता चलता है कि इन लोगों ने ठान ली है कि अब उन लोगों की जमानत नहीं रुक सकती जो पीएम मोदी के खिलाफ हैं, जो पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार के किसी भी कानून व्यवस्था को मानने से इनकार कर सकते हैं, जो देश की छवि खराब कर सकते हैं, जो कि अलग अलग तरीकों से राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं। क्योंकि ये परंपराएं दिख रही है। इस मामले में जो तीस्ता सितलवाड़ की सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह मान लिया कि हां, इनके ऊपर जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया आरोप है वो सही जान पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये इन्वेस्टिगेशन को चालू करने के लिए कहा था। और जब 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जाकिया जाफरी का, जिनके हस्बैंड कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की हत्या दंगे में हो गई थी और जिसमें फंसाने की कोशिश तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को की गई थी। उस मामले में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी और दूसरे लोगों को क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 24 जून 2022 को। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी, जो अब प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही हमारे हस्बैंड की कॉन्स्पिरेसी के तहत हत्या करवाई है और एसआईटी ने उनको जो क्लीन चिट दी है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और फिर से जांच बिठाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही यह भी बताया कि इसमें जो एफिडेविट दिए गए हैं, यानी गवाहों के जो बयान हैं वो गलत हैं। ऐसी कड़ी कड़ी टिप्पणियां की गई कि तीस्ता सितलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। और इसी के कारण अगले दिन यानी 25 जून 2022 को तीस्ता सितलवाड़ और एक और पूर्व आईपीएस अधिकारी श्रीधर कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 7 दिन की पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई, फिर जुडिशियल कस्टडी दी गई। लेकिन इस बीच माहौल ऐसा बनाया गया कि गुजरात में
ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और अल्पसंख्यकों में डर है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2022 को तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत दी। पिछले महीने अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने कहा कि तुरंत ही तुम सरेंडर करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो गंभीर आरोप हैं वो आरोप ऐसे हैं जिसके कारण तुम्हें स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। बेल अगर दी जाती है तो यह समस्या होगी उन लोगों के लिए जो कि इसका फायदा उठाकर देश की छवि को बदनाम करेंगे, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, अल्पसंख्यकों को प्रवोक करके दंगा फैलाएंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इन सब को एक ऐसा फायदा मिलेगा कि जब तीस्ता सितलवाड़ बेल पर बाहर है तो हम भी वो गतिविधियां कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आपको तुरंत सरेंडर किया जाना चाहिए और बेल कैंसिल हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल उठा कि पहला सवाल यही कि प्राइमा फेसी तो ये सबूत मिलते हैं कि आपने गलत किया है, इसमें कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा सवाल यह भी था कि आपने गवाहों से छेड़छाड़ की है, सबूतों से छेड़छाड़ की है, गलत तरीके से गवाह पैदा किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, आपके ऊपर यह आरोप है और यह सिद्ध भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आप बाहर रहेंगे तो आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं, इंसान हैं, इसलिए आप गवाहों को धमका सकते हैं, गवाही बदल सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को पहली बार गुमराह किया था तो दूसरी बार भी कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, आपके ऊपर ये सारे मामले चलते हैं। लेकिन फिर भी हम तो जमानत देंगे, क्योंकि जमानत लेना आपका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो जमानत दे। ये सारे के सारे मामले है आपके ऊपर, फिर भी जमानत देंगे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने कहा कि जिस तरीके से इनको जमानत रद्द की गई है वो हाई कोर्ट के जज जस्टिस निर्जर देसाई ने गलती कर दी है। 127 पेज को बर्बाद करके रख दिया है। कोई जरूरी नहीं था 127 पेज के फैसला देना इनकी जमानत को कैंसिल करने के लिए, इनको सरेंडर करवाने के लिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो फैसला आया कि तीस्ता सितलवाड़ को जमानत मिलेगी और वो उसी तरीके से लंबे समय तक जमानत पे ही रहेंगी जैसे 10-12 सालों से सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, ऐसे कई भ्रष्टाचारी नेता हैं, उसी तरीके से आप सालों साल जमानत पे रहें जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म ना हो जाए, जब तक कि 10-20 साल तक आप बूढ़ी होकर आप ही खत्म ना हो जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। और जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, ये जजों ने कहा है कि 127 पेज हाई कोर्ट के जज ने बर्बाद कर दिया इनकी जमानत पर सुनवाई करके, उस पर फैसला देकर। वो 127 पेज में है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड सही तरीके से पढ़ लेते, समझ लेते, तो उनको अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस निर्जर देसाई ने 127 पेज में कई बातें लिखा है, जिसमें 5 ऐसी बड़ी बातें हैं जिससे पूरे देश में चौंकाने वाला सन्नाटा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगाहें उस बातों पर गई क्यों नहीं? क्योंकि जस्टिस देसाई ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि तीस्ता सितलवाड़ ने पहली गलती यह की कि सबसे हायर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गलत एफिडेविट डालकर। यह ऐसी महिला है जो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगी, यह देश को खत्म करने के लिए कोई भी एजेंडा अपना सकती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती यह तीस्ता सितलवाड़, जिसने गवाहों की ट्रेनिंग दी और उसके साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए नकली गवाह तैयार किए, सबूतों से छेड़छाड़ की और उनके साथ कई और लोगों को फंसाने, सरकार को गिराने की कोशिश की, यानी अराजक तत्व है, इसलिए इस अराजक तत्व को जेल के अंदर होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात कि तीस्ता सितलवाड़ ने किया क्या? तीस्ता सितलवाड़ ने 2002 दंगे के बाद मुसलमानों को प्रवोक किया, एक वर्ग विशेष को भड़काने की कोशिश की और उसके कारण देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण पूरे देश के मुसलमान एक तरह से
असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये इन्हीं लोगों के छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज, सबूत और गलत गवाह के आधार पर किए गए, जिन गवाहों को ट्रेंड करके यह बताया जाता था कि आप अलग अलग जगहों पर यही बोले। इसके अलावा यह भी सवाल था कि इस तीस्ता सितलवाड़ ने देश में ही नहीं, एक मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश सिर्फ नहीं की है, एक सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की है, बल्कि यूएनएचआरसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी बार बार लेटर लिखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश की, यानी देशद्रोह का भी आरोप इस पर लगना चाहिए। अभी तक गुजरात पुलिस ने इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप क्यों नहीं लगाया है, यह आश्चर्य की बात है। इसलिए इसको सरेंडर करना चाहिए, जमानत नहीं मिल सकती। क्या जस्टिस देसाई ने जो ये सवाल उठाए, जो 127 पेज का फैसला था उनका कि तीस्ता सितलवाड़ को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, वो गलत था। 127 पेज में सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई ऐसा आधार नहीं दिखा जिसके आधार पर यह कह सके कि अभी कुछ समय के लिए तीस्ता सितलवाड़ को जेल में डालो, फिर बाद में जमानत की याचिका दायर की जाएगी, फिर बाद में जमानत दी जा सकती है। जैसे पिछली बार 25 जून के गिरफ्तारी के बाद से 2 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी, फिर से इसको जेल में डालो और इससे इंटरोगेशन किया जाना चाहिए। और जो जांच किए जा रहे हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें यह ऐसा नहीं लगता कि तीस्ता सितलवाड़ को अब पुलिस के सामने पेश होना चाहिए और पुलिस इसका इंटरोगेशन फिर से करे और इससे कुछ नए तथ्य निकाल ले। ये ऐसी शातिर महिलाएं हैं, इनके खिलाफ ऐसे सबूत हैं, जिसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को आंख बूंद करके भी यह फैसला देना आसान हो जाता कि इसे जेल के अंदर डालो, क्योंकि यही तीस्ता सितलवाड़ है जिसने गवाह तैयार किए, सबूतों से छेड़छाड़ की, गुजरात दंगे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रवोक किया, ऐसे पेश किया जैसे पूरे देश में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही यहां दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नफरत का माहौल पूरे विदेश में फैलाने की कोशिश की। अमेरिका में तो यह स्थिति हो गई कि नरेंद्र मोदी को वहां का वीजा नहीं मिल रहा था, रोक लगा दिया गया कि यहां नहीं आ सकते क्योंकि आप हत्यारे हैं। ये तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों ने ही ऐसे बदनाम किए थे, देश को भी, नरेंद्र मोदी को भी। और ये कैसे किए थे? क्योंकि तीस्ता सितलवाड़ के एक पूर्व सहयोगी जो इसके एनजीओ के फील्ड मैनेजर थे, फील्ड ऑफिसर थे, और वो थे रईस पठान खान। उसने एक्सेप्ट किया कि तीस्ता सितलवाड़ दंगे के बाद एक सर्किट हाउस में 2008 में भी मुलाकात की थी अहमद पटेल के साथ, जो सोनिया गांधी का राजनीतिक सचिव सलाहकार था। अहमद पटेल ने जब सर्किट हाउस में तीस्ता सितलवाड़ के साथ मुलाकात की तो उस समय अहमद पटेल का पहला शब्द यही था कि जो बाबरी मस्जिद के बाद दंगे हुए थे उसमें आपकी भूमिका को हम जानते हैं, इसलिए ये जो दंगे गुजरात में हुए हैं उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और इसके लिए एक बार 5 लाख रुपया, दूसरी बार 25 लाख रुपया, यानी कि 30 लाख रुपया अहमद पटेल ने रईस पठान के सामने दिया था। और इसके अलावा दूसरे लोगों के सामने कैसे कैसे पैसे दिए गए कांग्रेस के माध्यम से, ये तो तीस्ता सितलवाड़ ही जानती है और पुलिस जानती है। लेकिन करोड़ों का खेल तो इसका रहा ही है, क्योंकि नवरंग ट्रस्ट जो इसके हस्बैंड जावेद आनंद का है उसके ऊपर भी छापेमारी हुई। जावेद आनंद भी गिरफ्तार हुआ क्योंकि 5 करोड़ विदेशों से लिया था। कई ऐसे फंड जो थे जो इकट्ठा करके मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा था, उसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाए हुए था। मतलब अगर ऐसी महिला को, शातिर महिला को, देशद्रोही महिला को सोनिया की सहेली होने के कारण आप जमानत दे रहे हैं तो आपको एक बार विचार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ देशद्रोहियों को सुरक्षा देना है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर शील्ड बनाना है? अगर ऐसा ही है तो सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े सुधार की जरूरत है। और इस फैसले ने, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने वाली महिला को आप बेल दे रहे हैं, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट बार बार जिक्र कर रहा है कि इस महिला ने
तत्कालीन सीएम को फंसाने के लिए सबूत गढ़े हैं, सरकार को गिराने की पूरी कवायद की है, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते वो मामला ठंडा हो जाता है और आप जमानत दे देते हैं। ये जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये सही प्रैक्टिस नहीं है और इसके खिलाफ एक बड़े मुहिम की भी जरूरत है और सरकार भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।